नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे और लॉकडाउन में घर पे खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं श्री रामफेर शिवफेर पीजी कॉलेज निमड़ी अयोध्या फैजाबाद के बॉटनी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर राहुल यादव है और मैं आपको बॉटनी में टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ाऊंगा। टेरिडोफाइटा के बारे में विस्तार से बताऊंगा। टेरिडोफाइटा क्या होते हैं, टेरिडोफाइटा का क्लासिफिकेशन क्या होता है, टेरिडोफाइटा का जनरल कैरेक्टर क्या होता है, टेरिडोफाइटा में स्टीलर सिस्टम कैसे होता है और टेरिडोफाइटा का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग पूरा विधिवत जानकारी प्राप्त करेंगे। टेरिडोफाइटा के बारे में मैं आपको बता दूं कि टेरिडोफाइटा के बारे में, ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा की जो शुरुआत होती है वो टेरिडोफाइटा की शुरुआत जो है पी से होती है। टेरिडोफाइटा के बारे में बता दूं कि टेरिडोफाइटा की शुरुआत किससे होती है बच्चों, पी से होती है। और टेरिडोफाइटा का नाम जब पढ़ा जाता है तो पी नहीं आता। पी वर्ड, ये जो पी वर्ड है, ये टेरिडोफाइटा में बोलते वक्त ये नाम नहीं लिया जाता। पी वर्ड जो है इसमें टेरिडोफाइटा में ये साइलेंट रहता है। टेरिडोफाइटा में ये जो पी वर्ड है ये साइलेंट रहता है और हम इसको टी से शुरुआत करते हैं। टी से हम पढ़ते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा जो है ये ग्रीक वर्ड है। टेरिडोफाइटा ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड के दो शब्दों से भी, ये टेरिडोफाइटा जो है ये ग्रीक वर्ड है। ये टेरिडोफाइटा जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक बोर्ड पर, ये टेरिडोफाइटा ग्रीक वर्ड है और ग्रीक वर्ड ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है ग्रीक वर्ड। फर्स्ट टेरॉन, ये जो टेरिडोफाइटा है, टेरिडोफाइटा में ये जो फर्स्ट वर्ड जो है टेरॉन, टेरॉन्स मीन्स होता है बच्चों फीदर। फीदर मीन्स होता है फीदर लाइक लीव्स, यानी कि जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो प्लांट जो है फीदर लाइक होते हैं। पक्षियों के जैसे पंख होते हैं वैसे होते हैं ये फीदर लाइक। और सेकेंड फाइटॉन, जो सेकेंड वर्ड है फाइटा यानी फाइटॉन, यानी ग्रीक वर्ड में जो सेकेंड वर्ड है ये फाइटॉन। फाइटॉन मीन्स होता है प्लांट। यानी टेरिडोफाइटा वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। टेरिडोफाइटा वर्ड जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट टेरॉन मीन्स होता है फीदर लाइक लीव्स, यानी कि पक्षियों के जो पंख होते हैं, ये जो टेरिडोफाइटा के जो प्लांट होते हैं वो पक्षियों के पंख जैसे दिखाई देते हैं। जैसे पक्षियों का पंख होता है, जैसे पक्षियों का फीदर होता है वैसे दिखाई देते हैं ये, उस तरीके से। तो टेरिडोफाइटा जो है वो ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट टेरॉन मीन्स होता है फीदर, यानी फीदर लाइक लीव्स, और सेकेंड फाइटॉन मीन्स जो है प्लांट होता है, दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं वो जैसे पक्षियों के पंख होते हैं उस तरीके से दिख, इनका जो मार्फोलॉजी है, इनकी जो टेरिडोफाइटा की मार्फोलॉजी है, ये मार्फोलॉजी ये जहां भी उगेंगे, लैंड पर इक्वेटिक भी होते हैं कुछ और कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो ये जो है टेरिडोफाइटा के प्लांट ये मार्फोलॉजी में फीदर लाइक दिखते हैं, फीदर लाइक पक्षियों के पंख जैसे। तो इसीलिए इसको जो है हम लोग फीदर लाइक लीव्स कहते हैं। यानी प्लांट की जो मार्फोलॉजी होती है वो फीदर लाइक होती है और फाइटॉन मीन्स प्लांट होता है। तो टेरिडोफाइटा ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है दो शब्दों, टेरॉन और फाइटॉन फीदर यानी फीदर लाइक इसकी लीव्स होती है और फाइटॉन प्लांट। अब टेरिडोफाइटा के बारे में हम लोग विधिवत डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइटा में इंटरनेशनल सिस्टम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू टू सब किंगडम, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स आर आल्सो कॉल्ड non-flowering plants and phanerogams are called flowering plants. Cryptogams also known as non-seed bearing plant and phanerogams
क्रिप्टोगैम्स आर नोन एज सीड बेरिंग प्लांट्स। टेरिडोफाइटा के बारे में यहां बच्चों हम पहले थोड़ी सी इसके बारे में जनरल स्टडी करेंगे। ये इतना ये टेरिडोफाइटा के बारे में हम इसकी जनरल स्टडी करेंगे। और जनरल स्टडी में सबसे पहले हम थोड़ा सा टेरिडोफाइटा में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि टेरिडोफाइटा होता क्या है, टेरिडोफाइटा क्या होता है, ये दिखने में कैसा है, इसका क्या नाम है, इसको हम लोग टेरिडोफाइटा क्यों कहते हैं, टेरिडोफाइटा नाम कहां से आया, इस प्लांट की जो है ओरिजिन कैसे हुई, टेरिडोफाइटा की ओरिजिन धरती पर पहले टेरिडोफाइटा था ही नहीं तो सबसे पहले किससे इसकी ओरिजिन हुई, यानी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा की स्टडी हम यहां करेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कि इसका फॉसिल, इसको लिविंग फॉसिल भी कहते हैं टेरिडोफाइटा को। और टेरिडोफाइटा का ये जो ओरिजिन है ये जो है सिल्यूरियन पीरियड पेलोजोइक एरा के, इसीलिए जो है डिवोनियन पीरियड को गोल्डन एज कहते हैं। टेरिडोफाइटा की जो उत्पत्ति हुई है वो डिवोनियन एरा में हुई है और डिवोनियन को जो हम गोल्डन एरा कहते हैं, टेरिडोफाइट्स के गोल्डन एरा कहते हैं। उसी में जो है फॉसिल रिकॉर्ड वगैरह इसके प्राप्त हुए थे। फॉसिल रिकॉर्ड बहुत पहले 35 करोड़ वर्ष पहले 35 मिलियन ईयर्स एगो, 35 करोड़ वर्ष पहले जो है इसके बारे में वैज्ञानिकों को जानकारी प्राप्त हुई, फॉसिल प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग टेरिडोफाइटा में यहां थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, क्या होता है, कैसे एग्जाम में आता है। ये टेरिडोफाइट्स जो है एग्जाम में लॉन्ग में भी पूछा जाता है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। तो यहां ये जो फर्स्ट पॉइंट टेरिडोफाइटा में पॉइंट विल बी नोटेड। फर्स्ट पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हेकेल यूज दिस टर्म फर्स्टली, यानी जो टेरिडोफाइटा नाम है बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो टेरिडोफाइटा नाम है, ये टेरिडोफाइटा नाम, ये नाम किसने दिया सबसे पहले, तो सबसे पहले हमारे एक महान वैज्ञानिक थे हेकेल। कौन से साइंटिस्ट थे बच्चों, हेकेल ने सबसे पहले, हेकेल यूज दिस टर्म वाज फर्स्टली, हेकेल ने सबसे पहले टेरिडोफाइटा नाम दिया और टेरिडोफाइटा नाम देने के बाद फिर लोगों को टेरिडोफाइटा के बारे में जानकारी कि हाँ टेरिडोफाइटा ये होता है। तो बच्चों सबसे पहले टेरिडोफाइटा नाम किसने दिया, सबसे पहले टेरिडोफाइटा नाम किसने दिया, हेकेल ने दिया। किसने दिया बच्चों, हेकेल ने। हेकेल वाज फर्स्ट यूज टेरिडोफाइटा। सेकेंड F.O. बोवर्स सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, F.O. बोवर्स को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहते हैं बच्चों। F.O. बोवर्स एक साइंटिस्ट है, ये एक वैज्ञानिक है F.O. बोवर्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि F.O. बोवर्स को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहते हैं बच्चों। F.O. बोवर्स को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहते हैं। सेकंड बनाई, यानी हेकेल जो थे, हेकेल ने तो केवल टेरिडोफाइटा का नाम दिया था, लेकिन यहां पर F.O. बोवर्स को फादर ऑफ टेरिडोलॉजी कहते हैं। सेकंड बच्चों, सेकंड इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे कि एस बीर को हम लोग फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहते हैं। एस बीर को बच्चों हम लोग फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में, नीट के एग्जाम में बहुत ज्यादा गोला करने के लिए आता है, तो नीट के बेस से भी ये इंपॉर्टेंट है और पीजीटी में भी ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन ये आता है, ये गोला करने के लिए। यहां तक कि पीएचडी के इंटरव्यू में भी पूछा जाता है और एंट्रेंस टेस्ट में भी ये आता है। ये बहुत ज्यादा, जैसे आप लोग पीएचडी करना चाहें तो उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो एग्जाम के बेस पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एस बीर को फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहते हैं। तो पॉइंट विल बी नोटेड, इसको आप लोग नोट कर लेंगे एस बीर को कि इसको फादर ऑफ इंडियन टेरिडोलॉजी कहते हैं। सेकेंड, दीज प्लांट्स आर आल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। बच्चों आपको मैं बता दूं कि टेरिडोफाइटा के प्लांट को हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और जो है ये दीज प्लांट्स आर आल्सो नोन एज वैस्कुलर, तो बच्चों हम लोग इसको वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं, दीज प्लांट्स आर आल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। तो हम बच्चों आपको बता दें कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स
वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स नाम जो है लिनियस ने दिया है। किसने दिया है बच्चों? लिनियस ने दिया है। लिनियस ने सबसे पहले बताया कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं, जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं वो वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं। दीज प्लांट्स आर आल्सो नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, और ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स में जो वैस्कुलर है, वैस्कुलर उसको वैस्कुलर का मतलब होता है, वैस्कुलर का मतलब होता है कंडक्शन। वैस्कुलर का मतलब होता है बच्चों यहाँ कंडक्शन, यानी इस प्लांट को हम लोग वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स क्यों कहते हैं? तो मैं बच्चों आपको बता दूं कि इसको जो है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो वाटर का कंडक्शन है, यानी कि जो वैस्कुलर ये टेरोफाइटा के प्लांट हैं, इसमें जो वैस्कुलर बंडल होता है जाइलम फ्लोएम, यानी कि टेरोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, टेरोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं, उन जड़ों में कंडक्शन के लिए, उन जड़ों में कंडक्शन के लिए जो है बच्चों मैं आपको बता दूं कि टेरोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उसमें उनकी टेरोफाइटा की जो जड़ें होती हैं प्लांट की, उन जड़ों में कंडक्शन के लिए, कंडक्शन मतलब होता है कि फूड और वाटर के कंडक्शन के लिए उसमें जो है जाइलम फ्लोएम पाया जाता है। धरती पर और भी ढेर सारे बच्चों प्लांट आए हैं प्लांट किंगडम में, जैसे कि थैलोफाइटा में ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरोफाइटा। तो जैसे कि क्रिप्टोगैम्स में 3 डिवीजन है बच्चों, क्रिप्टोगैम्स को 3 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट थैलोफाइटा, सेकंड ब्रायोफाइटा और थर्ड टेरोफाइटा। जो थैलोफाइटा है उसको आगे अगेन 3 में डिवाइड किए हैं, एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। इन सब में भी रूट का डेवलपमेंट नहीं था, बहुत ज्यादा वैस्कुलर, तो ये सब नॉन वैस्कुलर प्लांट है। कैसे प्लांट है बच्चों? नॉन वैस्कुलर प्लांट है और नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन जो टेरोफाइटा के प्लांट है बच्चों, ये जो टेरोफाइटा के प्लांट है, ये जो टेरोफाइटा के प्लांट है जो टेरोफाइटा के प्लांट है इसमें वैस्कुलर बंडल पाया जाता है, इसीलिए इसको फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। अर्थ पर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। वैस्कुलर का मतलब होता है कि जाइलम और फ्लोएम का पूर्ण रूप से विकसित होना, यानी कि जो टेरोफाइटा के प्लांट होते हैं इसमें वाटर की कंडक्शन के लिए, जैसे ये टेरोफाइटा का प्लांट है, अब मान लीजिए टेरोफाइटा का प्लांट है, इसमें मान लीजिए इधर रूट है और ऊपर जो है सूट है। अब ये टेरोफाइटा प्लांट है, अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करे। जब वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ ऑर्गन होने चाहिए नहीं, कंडक्ट करने के लिए। जैसे ट्यूबवेल से अगर हम लोग खेतों तक पानी ले जाते हैं तो कुछ पाइप की व्यवस्था रहती है कि नहीं रहती है? बोलो, रहती है ना? हाँ, तो वैसे ही पेड़ पौधों में भी व्यवस्था होती है, जड़ों से जो है, जड़ों के द्वारा जो है वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है। वाटर को एब्जॉर्ब कहां से किया जाता है? सॉइल पार्टिकल्स के बेस से। और हम बच्चों एक जानकारी के आप लोगों को बता दें कि नीट में आता है कि पेड़ पौधे जो है कौन से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम जानकारी के लिए बता देना चाहते हैं कि कैपिलरी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ढेर सारे वाटर होते हैं, केमिकल कंबाइंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर और ढेर सारे वाटर होते हैं, तो लेकिन पेड़ पौधे केवल कैपिलरी वाटर को ही एब्जॉर्ब करते हैं। और जो कैपिलरी वाटर होता है ये सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में पाया जाता है, सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में पाया जाता है, उसको पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। तो एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद जो है उसमें जो सिस्टम होता है प्लांट में, अंदर जो है जाइलम होता है। जैसे कोई मान लीजिए प्लांट है, कोई प्लांट है तो इसके अंदर जो हार्ड पार्ट होता है, हार्ड पार्ट वो जाइलम होता है। कोई पेड़ ले लीजिए, मान लीजिए पेड़ है, इसके अंदर जो हार्ड पार्ट होता है वो जाइलम होता है, और बाहर जो इसका बार्क होता है, जो छिलका, मान लीजिए छिलका निकाल दीजिए तो जो अंदर हार्ड पार्ट बचता है उसको हम लोग जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसको जाइलम कहते हैं। और बाहर जो उसका छिलका होता है, जो बार्क होता है, उसको हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो बच्चों जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो जाइलम होता है, अंदर हार्ड पार्ट होता है, वो वाटर का कंडक्शन करता है। किसका कंडक्शन करता है? वाटर का कंडक्शन करता है। जो बाहर बार्क होता है वो फूड का कंडक्शन करता है, यानी कि जो पेड़ पौधों में जड़ें होती हैं वो जल को जमीन से एब्जॉर्ब कर, जड़ को जो है
जड़ों को अधिक गहराई में मिट्टी में ले जाती है और सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करके प्लांट के और पार्ट में पहुंचाने का, और जो फ्लोएम होता है वो पत्तियों में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो भोजन बनता है उसको जड़ों तक या प्लांट के पूरे अन्य भागों में जो है पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये सिस्टम है। हम पॉइंट पे आते हैं बच्चों। थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैम्स। यानी कि जो थाइलोफाइट्स हैं बच्चों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो थाइलोफाइट्स नाम है, ये जो थाइलोफाइट्स नाम है, इसका थाइलोफाइट्स नाम क्यों दिया गया है? तो बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टोगैम्स जो होते हैं, प्लांट किंगडम के दो सब किंगडम बताए थे हमने आपको कि पूरे प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट क्रिप्टोगैम्स और सेकंड जो है फेनरोगैम्स। तो जो क्रिप्टोगैम्स है सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स, उसको आगे तीन डिवीजन में जो है डिवाइड किए हैं। फर्स्ट जो है थाइलोफाइट्स है, सेकंड जो है ब्रायोफाइट्स है और थर्ड जो है टेरिडोफाइट्स है। तो जो थाइलोफाइट्स है, इसमें थाइलोफाइट्स में जो प्लांट आते हैं एल्गी, फंजाई और वायरस। तो मैं जानकारी के लिए बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो थाइलोफाइट्स में प्लांट आते हैं, जो थाइलोफाइट्स में प्लांट आते हैं एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और जीवाणु। हिंदी में इसको कहेंगे शैवाल, कवक और जीवाणु। तो एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया। तो थाइलोफाइट्स में जो प्लांट आएंगे बच्चों, उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, ध्यान दीजिए बच्चों इस बात पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के बेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये स्क्रीन पे ये जो आपको दिख रहा है ब्लैक बोर्ड पर, ये थाइलोफाइट्स, ये थाइलोफाइट्स में जो है एल्गी हमारा आएगा, फंजाई आएगा और बैक्टीरिया आएगा। तो जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो थाइलोफाइट्स के प्लांट हैं, इनका जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी का मतलब उसका जो रूप है, बाह्य रूप, देखने में वो कैसा दिखाई देता है। जैसे कोई सामान्य पुरुष है तो उसके दो हाथ पैर हैं, दो नाक कान है, तो वैसे ही थाइलोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी होती है, थाइलोफाइट्स प्लांट आर नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी बच्चों थाइलोफाइट्स के जो प्लांट है उसको हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। उस थाइलोफाइट्स के प्लांट को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि इसमें ये रूट है, ये इसमें लीफ है और ये इसमें स्टेम है। यानी मास लाइक स्ट्रक्चर होता है कुछ, उसको हम लोग थाइलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसका नाम जो है थाइलोफाइट्स पड़ा है। थाइलोफाइट्स। अब आगे आता है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स को जानकारी के लिए बच्चों मैं बता दूं, ब्रायोफाइट्स को भी जो है रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। यानी कि ब्रायोफाइटा के जो प्लांट होते हैं उसमें हम देख के नहीं बता सकते कि ये जड़ है, ये तना है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि थोड़ा जो ज्यादा विकसित ब्रायोफाइट्स हैं उसमें थोड़ा बहुत राइजॉइड आ जाता है, थोड़े बहुत लीफ के जो है लीफ के मॉडिफिकेशन जो है दिखाई देते हैं ब्रायोफाइट्स में। तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में बच्चों आप देख लिए कि फीदर यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है प्लांट का। जो टेरिडोफाइटा के प्लांट होते हैं वो लीफ लाइक दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं बच्चों? वो लीफ लाइक दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई एक पत्ती होती है वैसे ही वो पूरा होल प्लांट जो है विजिबल होता है, दिखाई देता है। तो थाइलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैम्स। यानी कि बच्चों यहां पर देखिए कि थाइलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स को क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्रिप्टोस मीन्स होता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट, अपुष्पी पौधे। क्रिप्टोगैम्स मीन्स होता है अपुष्पी पौधे। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टोगैम्स होते हैं डू नॉट प्रोड्यूसिंग सीड। जो क्रिप्टोगैम्स यानी कि जो प्लांट किंगडम में दो सब किंगडम है, क्रिप्टोगैम्स और फेनोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जो है वो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है और जो फेनोगैम्स है वो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट है। तो बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहां पर थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा को हम लोग क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स मींस होता है डू नॉट प्रोड्यूसिंग सीड, इसमें सीड का प्रोडक्शन नहीं होगा। और नेक्स्ट
अगला इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं बच्चों, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं जो है टेरोफाइट्स आर फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि जो टेरोफाइट्स के प्लांट हैं उसको धरती पर हम लोग फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहते हैं, और टेरोफाइटा के जो प्लांट होते हैं फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट होते हैं, मतलब टेरोफाइटा के ही प्लांट है जिसमें सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम का जो है डेवलपमेंट हुआ है। बच्चों ये एग्जाम में बच्चों बहुत पूछा जाता है, नीट लेवल पे, नेट, जेआरएफ, सीएसआईआर, गेट, डीबीटी, आईसीएमआर और यहां तक कि जो है पीएचडी के एग्जाम में, इंटरव्यू में और खासकर आपके भी एग्जाम में शॉर्ट में, लॉन्ग में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको अपने दिमाग में जो है बिठा लीजिए। यह है याद करने का तरीका। बच्चों कोई चीज़ नहीं याद हो रही हो तो बार बार पढ़ने से वो एक चीज़ एक दिन याद जरूर हो जाती है। इसी तरह आप लोग जो है पढ़ते रहेंगे तो हम आशा करते हैं कि आपने जो भी अपना लक्ष्य डिसाइड किया है आप लोग उसको एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे। तो देख लीजिए बच्चों, दे आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, यानी कि टेरोफाइट्स और फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। जब टेरोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो गया, जब टेरोफाइट्स में वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो गया तो जो है ये लैंड पर सरवाइव कर सकते हैं, ये लैंड पर सरवाइव कर सकते हैं और आसानी से ये अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि जो एल्गी थे बच्चों, मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जो थाइलोफाइट्स के प्लांट थे उसमें एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया, उसमें वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। यहां तक कि जो ब्रायोफाइट्स थे उसमें भी वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, जो थाइलोफाइटा के प्लांट है और जो ब्रायोफाइटा के प्लांट है। इसीलिए हम इसको नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं, इसीलिए हम इसको नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। जो ब्रायोफाइट, ये थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा के जो प्लांट हैं इसको हम लोग नॉन वैस्कुलर प्लांट कहते हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट, और इसमें एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता। उसके बाद जो है टेरोफाइटा और फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, टेरोफाइटा को हम लोग फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट कहते हैं। इसमें जाइलम फ्लोएम का विधिवत जो है विकसित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता है इसमें वैस्कुलर प्लांट, यानी जाइलम फ्लोएम का डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद दे आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। वैस्कुलर बंडल, बच्चों ध्यान से देखिए बच्चों, वैस्कुलर प्लांट कहते हैं वैस्कुलर, जिसमें वैस्कुलर बंडल का डेवलपमेंट हो जाने के कारण जो है ये लैंड पर आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए बच्चों इसको कह रहे हैं दे आर आल्सो नोन एज फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। और बच्चों जब ये लैंड पर सर्वाइव कर सके तो उसके बाद इसमें बच्चों नेक्स्ट पॉइंट दिखा रहा है कि लेट पैलियोजोइक एरा, यानी कि जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उस जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अनुसार जो टेरोफाइट्स के फॉसिल प्राप्त हुए थे वो सिल्यूरियन पीरियड में प्राप्त हुए थे, और सिल्यूरियन पीरियड में प्राप्त हुए थे। उसके बाद जो है पैलियोजोइक एरा के लास्ट में, यानी कि डिबोनियन को जो है हम लोग गोल्डन एज कहते हैं, गोल्डन एज ऑफ डिबोनियन इन टेरोफाइट्स, गोल्डन एज ऑफ डिबोनियन इन टेरोफाइट्स। लेट पैलियोजोइक एरा, पैलियोजोइक एरा जो है ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जो पैलियोजोइक एरा है यानी लेट पैलियोजोइक एरा। बच्चों ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, ये नीट लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पूछा जाता है ये कि लेट पैलियोजोइक एरा कैन बी रिगार्डेड एज एज ऑफ द टेरोफाइट्स, यानी कि जो लेट पैलियोजोइक एरा है उसमें जो सिल्यूरियन पीरियड है, सिल्यूरियन पीरियड उसमें जो है टेरोफाइट्स की एज का मतलब कि जो लेट पैलियोजोइक एरा है उसमें टेरोफाइट्स बहुत ज्यादा विकसित हुए, यानी टेरोफाइट की एज कहते हैं। मतलब उस समय ये धरती पर बहुत ज्यादा प्रभावी थे, मतलब चारों ओर टेरोफाइट्स ही टेरोफाइट्स थे, बहुत ज्यादा प्रभावित थे। कहने का मतलब है कि धरती पर जब जीवन की उत्पत्ति हुई तो बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले जो आया कंटेंट वो था
आर्कीबैक्टीरिया। जो फर्स्ट कंटेंट था धरती पर वो था आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया के बनने के बाद फिर धीरे 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 छोटे छोटे प्रोकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रोकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति के बाद फिर धीरे 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 यूकैरियोटिक जीवों की उत्पत्ति हुई। जानकारी के लिए मैं बच्चों आपको बता दूं कि धरती पर पहले ऑक्सीजन नहीं थी। धरती पर पहले ऑक्सीजन नहीं थी। जब ये पृथ्वी आग का गोला थी, बहुत दिनों बाद तो ये ठंडी हुई, लाखों करोड़ कई करोड़ों मिलियन ईयर्स ऑफ इसमें लग गए जो है इसको ठंडा होने में। जब ये ठंडी हुई तब इस पर कुछ गैसों का जो है फॉर्मेशन हुआ और फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे कुछ केमिकल्स बने, आपस में केमिकल्स में बन करके कुछ धीरे 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 जो है न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, अमीनो एसिड का फॉर्मेशन। जब न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया तो न्यूक्लिक एसिड के बाद जब, क्योंकि जो न्यूक्लिक एसिड होता है ये हमारा डीएनए का कंटेंट होता है बच्चों। जो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा ये डीएनए का कंटेंट होता है। और जब डीएनए का डेवलपमेंट हो गया तो डीएनए जो है धरती पर जितने भी जीव हैं सभी जो है जीवों का जो शरीर है ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। जैसे एक घर होता है कई ईंटों से मिलकर बनता है, वैसे बच्चों हमारा शरीर भी कई कोशिकाओं से छोटी छोटी मिलियन बिलियन ट्रिलियन 1 2 3 ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना हुआ है। और प्रत्येक सेल में अपनी ढेर सारी रिएक्शन होती हैं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जीवन है। यानी कि हम लोग प्रत्येक सेल में जो है एक जीवित पदार्थ है प्रोटोप्लाज्म, जिसके कारण हम लोग कहते हैं कि जीवन है, इंसान जीवित है, लिविंग है। इसीलिए प्रोटोप्लाज्म को जो है लाइफ का जीवन का आधार कहते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां हम लोग देखेंगे जानकारी के लिए कि जो लेट पैलियोजोइक एरा है उसको हम लोग एज ऑफ टेरोफाइट्स कहते हैं। टेरोफाइट्स की एज कहते हैं। इसमें टेरोफाइट्स के प्लांट जो थे बहुत ज्यादा विकसित थे बच्चों। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे कि दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट। यानी कि जो टेरोफाइट्स के प्लांट हैं उनको हम लोग रेप्टाइल्स कहते हैं। यानी कि जो टेरोफाइटा के प्लांट्स होते हैं वो लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग टेरोफाइटा के प्लांट को जो है किस नाम जानते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। यानी प्लांट किंगडम में हम लोग टेरोफाइट्स को रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जानते हैं बच्चों। दे आर आल्सो कॉल्ड एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम और बोटेनिकल स्नेक। हम लोग बच्चों टेरोफाइट्स को जो है प्लांट किंगडम का रेप्टाइल्स कहते हैं या बोटेनिकल स्नेक कहते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैं आपको बता दूं, इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ये जो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम है ये एग्जाम के बेस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो आपको गोला करने के लिए आता कि रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, तो हम लोग गोला करेंगे टेरोफाइट्स को। किसको कहते हैं बच्चों? टेरोफाइट्स को। सेकेंड, एज दे हैव इवॉल्व्ड आफ्टर एम्फीबियन ब्रायोफाइट्स। बच्चों जानकारी के लिए हम बता दें कि जो टेरोफाइट्स के प्लांट होते हैं इसमें दिखाया गया है कि इनकी उत्पत्ति ब्रायोफाइट से हुई है। किससे डेवलप हुई है इनकी उत्पत्ति? ब्रायोफाइट। जो टेरोफाइटा के प्लांट है बच्चों उनकी उत्पत्ति जो है ब्रायोफाइट से हुई है। उनका जो इवोल्यूशन है, उनका जो विकास है, उद्विकास है जो है एज दे हैव इवॉल्व्ड आफ्टर एम्फीबियंस ब्रायोफाइट्स। बच्चों जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये जो ब्रायोफाइट्स आपको दिख रहा है, ये ब्रायोफाइट्स, इस ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस कहते हैं। बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? इसको एम्फीबियंस कहते हैं, क्योंकि ये जो ब्रायोफाइट्स है ये जो है लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है और एक्वेटिक मीडियम यानी टेरेस्ट्रियल मीडियम में भी, यानी स्थलीय भी होता है और जलीय भी होता है। यानी स्थलीय भी होता है और जलीय, यानी जो ब्रायोफाइटा के प्लांट हैं वो स्थल पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं और एक्वेटिक होते हैं। जलीय अवस्था में भी ये लैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं, अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर सकते हैं, इसीलिए इसको एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन मींस होता है जलीय एवं स्थलीय बोथ, यानी कि टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक बोथ मीडियम आर सर्वाइव ब्रायोफाइट्स। अब बच्चों इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग ब्रायोफाइट्स टेरोफाइट्स का जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे बच्चों।
बच्चों जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि इतना जो है ये इतना पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा इसको। और उसके बाद अब बच्चों हम आपको जो है बताने जा रहे हैं टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर के बारे में। टेरिडोफाइट्स के जनरल कैरेक्टर का मतलब होता है इसके सामान्य लक्षण क्या हैं, ये कैसे दिखाई देता है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी कैसे होती है, इसमें लीफ कैसे होता है, इसमें रूट कैसे होता है, इसमें स्टेम कैसे होता है, इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे होते हैं, जाइलम फ्लोएम का कैसे सिस्टम होता है, इसमें पूरी हम लोग डीपली इसमें डिस्कस करेंगे, विस्तार से जानेंगे। तो शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो है कोई भी चीज तब याद होती है जब अंदर से एकदम पढ़ने की लालसा हो, इच्छा हो। तो आप लोग अब जो मैं बताने चल रहा हूं इस पर एकदम निश्चित हो जाइए, केवल टॉपिक पर ही फोकस करिए, एकदम टॉपिक पे ही। केवल आप लोग ये जो ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है केवल इसको देखते जाइए, मैं आपको एक एक करके इसके बारे में आपको विस्तार से बताने का प्रयास करता हूं। सब लोग बच्चों ध्यान दीजिए, इधर स्क्रीन पर यहां ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है मतलब इसका सामान्य लक्षण क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसका मेन फीचर क्या है टेरिडोफाइट्स का, तो वो आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। तो इसको देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है, ये फर्स्ट कैरेक्टर क्या है इसका, दियर डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। बच्चों जानकारी के मैं आपको बता दूं कि जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं, टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट होते हैं दियर डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट, यानी कि जो टेरिडोफाइट्स के प्लांट होते हैं इसकी जो डोमिनेंट फेज होती है, यानी जो लैंड पर सर्वाइव कर सकती है। मान लीजिए जैसे टेरिडोफाइटा का प्लांट कहीं, जैसे अक्सर हम टेरिडोफाइटा का प्लांट देखते हैं कि जो है दीवारों पर उगा रहता है। अक्सर देखो इसको हम लोग ऑर्नामेंटल के भी रूप में यूज करते हैं, सजावट के रूप में भी। शादी वगैरह में देखिए आप लोग देखे होंगे कि स्टेज वगैरह पे है कि नहीं, जो है ये टेरिडोफाइटा की जो लीव्स होती हैं उस पर देखिए स्टेज के पीछे जो है सब पूरा सुंदर लगने के लिए जो है पूरा लगाते हैं कंटेंट, एक है नहीं लीफ का कंटेंट पूरा, जिससे अच्छा लगे, अट्रैक्टिव हो, ऑर्नामेंटल। तो